चलिए तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं क्लास सेकेंड, दैट इज द लिमिट्स पार्ट 2। देखिए तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 इंफिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। ठीक है, आईआईटी के लिए ये बहुत ही फेवरेट फॉर्म है। ठीक है, आईआईटी अक्सर इस पे क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखिए 1 फॉर्म को हमने पहले भी डिस्कस किया था कल, यानी कि उन्होंने प्रीवियस क्लास में, डेट इज लिमिट x टेंस टू 0। देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x, इसका आंसर हम लोगों ने क्या देखा था? इसका आंसर देखा था हमने e। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं ये 1 के पावर इन्फिनिटी है कि नहीं। देखिए x टेंस टू 0 है तो बेस क्या बनेगा? 1 प्लस 0। योर बेस विल बी 1 प्लस 0 एंड पावर विल बी 1/0। तो ये क्या बनेगा? डेट इज द 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, है ना। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हमने सॉल्व किया इस फॉर्मेट में और इसका आंसर आया था ई। ठीक है, अब हम एक जनरलाइज फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पहले मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूं, फिर उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। तो रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू a fx रेज टू पावर 5x, है ना। देखिए ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे दिया रहेगा एज x टेंस टू a fx टेंस टू 1 एंड 5x टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा? 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट वही है लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लिमिट x टेंस टू a e रेज टू पावर 5x इनटू पावर में ही, ये सब पावर में ही आ रहा है, डेट इज द fx माइनस 1। ये इसका वर्किंग फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया इसको भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं कैसे आया। कुछ नहीं है, सब कुछ एडजस्टमेंट में ही है। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट सीखना है। देखिए तो हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू a fx रेज टू पावर 5x। ठीक है, और मैं इस फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूं। देखिए थीम वही है, ड्यू टू दिस लिमिट बेस 1 बन रहा है, पावर इन्फिनिटी बन रहा है। यहां भी देखिए ड्यू टू दिस लिमिट ये फंक्शन 1 बन रहा है और ये इन्फिनिटी बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे इस फॉर्मेट में देखना होगा। तो चलिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a। देखिए बेस कैसे चाहिए? 1 प्लस समथिंग के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने लिखा 1 प्लस fx। अब देखिए 1 प्लस fx लिखा तो ये तो मैंने अपने मन से 1 ऐड किया था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या किया? fx माइनस 1 कर दिया। ठीक है, देखिए बेस तो फिर से fx बन गया। अब क्या चाहिए था? पावर में 1/fx। देखिए 1 प्लस, यानी कि ये पूरा ये जो है ये पूरा मेरा fx बन चुका है ना। 1 प्लस fx रेज टू पावर क्या चाहिए था? 1/fx या 1/fx। तो यहाँ पे मुझे यही चीज चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने अपने मन से देखिए इस चीज को लिख दिया। अब बेसिकली ये तो था नहीं, पावर में ये तो नहीं था, तो मैंने उसको एडजस्ट करने के लिए देखिए fx माइनस 1 से, है ना। जस्ट अ मिनट, हमने इसको क्या किया? देखिए हमने इसको इसी चीज से fx माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ एडजस्ट हो गया। और बेचारा 5x को भूलना नहीं है, 5x पहले से था, 5x को रहने दिया। ठीक है, अब आप इसको देखिए पावर, है ना, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, ये है ना, ये पूरा पावर क्या है यहाँ पे? देखिए सारे मल्टीप्लाई पावर के पावर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इनको, है ना, ये बेस है उस पर ये पावर है जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर का मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब वो पावर का पावर हो। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस fx माइनस 1 दिस इज द बेस 1/fx माइनस 1 दिस, एंड इस पूरे का पावर में कर देता हूं fx माइनस 1 इंटू 5x। ठीक है, ध्यान से देखिए, तभी तो इस पावर, ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होके ये सारा कुछ बन सकता है ना, जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो अब देखिए कोई बात नहीं, तो देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए,
यहाँ के जो टर्म्स लिखे हुए 1 प्लस एफ एक्स माइनस वन और ये सारी चीज़ें, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ड्यू टू दिस लिमिट 1 प्लस एफ एक्स अपॉन बेस 1 अपॉन एफ एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है ई, तो इसकी लिमिट हो जाती है ई, तो ये बचेगा ई रेज टू पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू 5x। सो सिंपल। लेकिन अभी लिमिट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, लिमिट x टेंस टू a तो है ही, क्योंकि अभी यहाँ भी देखिए एफ एक्स 5x है, ये आगे इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट वर्किंग फॉर्मूला यही है। देखिए तो क्या हो गया, e रेज टू पावर एफ एक्स 5x माइनस वन, दिस इज आवर वर्किंग फॉर्मूला। देखिए है ना, डेरिवेशन देखना बहुत जरूरी है, तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे इसका डेरिवेशन कैसे हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो अगर आप ये समझ गए हैं तो हम लोग अब नेक्स्ट फॉर्म को समझते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, देखिए जस्ट मिनट। देखिए तो नेक्स्ट टाइप में मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज द इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का, है ना। ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसमें भी बहुत सारे मेथड है, धीरे धीरे करके मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा। सबसे स्टार्टिंग करते हैं फंडामेंटल मेथड से। अगर आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a नॉट x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन दिस एंड डिवाइडेड बाई b नॉट x रेज टू पावर m प्लस b1 x रेज टू पावर m माइनस वन प्लस b2 x रेज टू पावर m माइनस टू प्लस डॉट 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 डॉट। देखिए तो जब भी आप इसके फॉर्मेट को चेक करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, है ना, फॉर्मेट को चेक करेंगे तो ये इन्फिनिटी रेज टू पावर समथिंग, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी बनेगा और डिनोमिनेटर भी आपका इन्फिनिटी ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे केस को देखिए, अगर इस तरह से आपको एक, है ना, पॉलिनोमियल टाइप का कुछ अगर दिया हुआ हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना है, चलिए एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, है ना। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, है ना, सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, और नीचे लिखा मैंने x प्लस 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस बनता है, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस बता रहा हूँ पहले डिटेल में, कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर से, राइट, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से आपको x के मैक्सिमम पावर लेने हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, राइट, x के मैक्सिमम पावर आपको लेने हैं कॉमन, मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है। देखिएगा फायदा, प्रॉब्लम पे वर्क करना है। देखिए लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, यहाँ पे आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यू विल गेट 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो देखिए समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर दैट इज द 0, ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 0, और ये देखिए यहाँ से x और एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x इंटू, यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस 0 प्लस 0 सो ऑन अपॉन में 1। तो देखिए लेकिन यहाँ पे x तो बच गया, तो x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। तो देखिए ये आप सोचिए, जब भी अगर आपका न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर रहेगा, जब भी न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर के पावर से, तो आपको आंसर हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसी को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, चलिए इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, कब, जब n आपका ग्रेटर देन m होगा। ठीक है, इसी का आंसर हो जाएगा आपका 0 व्हेन m इज ग्रेटर देन n होगा, जब अगर डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर होगा तो नीचे में एक x बच जाएगा। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, अगर डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा रहेगा तो x डिनोमिनेटर में बच जाएगा, हिंदी में समझिए, डिनोमिनेटर में बच जाएगा। ठीक है,
एक्स डिनोमिनेटर में बच जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो जाए, है ना, न्यूमरेटर कुछ भी हो और डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इसका आंसर तो जीरो होगा, क्योंकि बहुत बड़े नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो। और अगर पावर इक्वल हो तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो ए नॉट अपॉन बी नॉट व्हेन एम इज इक्वल टू एन। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट केस का एग्जांपल तो देखिए यहाँ देख लिया। चलिए रिमेनिंग केस का एग्जांपल हम लोग आगे देखते हैं। क्या कह रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और डिनोमिनेटर में मैं दिख रहा हूँ 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए फॉर्मेट तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का ही है। तरीका देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से x का मैक्सिमम पावर दैट इज द 2, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x का पावर क्या है मैक्सिमम, दैट इज द 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। देखिए फंडामेंटल यहाँ पे यही थिंकिंग है कि जब भी लिमिट इन्फिनिटी हो तो उसको डिनोमिनेटर में लाने का ट्राई कीजिए, ताकि ये सारे टर्म्स देखिए जीरो हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ से स्क्वायर है तो एक खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एक एक्स बच जाएगा, और ये बचेगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0। तो देखिए ओवरऑल क्या बचेगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन 3x, और लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन 3 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर था, यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर था न्यूमरेटर के पावर से, है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। तो ये हमने रिजल्ट पहले ही देख चुके थे, उसका मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया, प्रूफ समझाया, प्रूफ नहीं मतलब एक हमने प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखा। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन इस बेसिस पे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं ये कर दूं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, सपोज कीजिए 7x क्यूब दिस, और डिनोमिनेटर में अगर हम कर देते हैं 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का पावर सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का पावर देखिए यहाँ पे क्या है, सेम है। तो चलिए हम अपना बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ भी देखिए एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए, ये टेंस टू जीरो, दिस विल बी टेंस टू जीरो, दिस विल बी टेंस टू जीरो एंड दिस विल बी टेंस टू जीरो। तो ओवरऑल आंसर आपको क्या मिलेगा, दैट इज द 7/2, जो कि क्या है, देखिए मैक्सिमम पावर का ये कोफिशिएंट है, मैक्सिमम पावर का ये कोफिशिएंट है। तो ये भी हमने देखा ही है ना रिजल्ट में, कि अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो जाए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर मैक्सिमम पावर, है ना, अगर मैक्सिमम पावर दोनों का सेम हो जाए तो फाइनल आंसर क्या आता है, दैट इज द ए नॉट अपॉन बी नॉट, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, ठीक है। अब ये सब तो आप समझ गए। अब चलिए आपको एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा अभी तक तो आईआईटी का कुछ फील नहीं आ रहा है, तो देखिए अब आपको एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि इसी टाइप का होगा लेकिन कंसेप्चुअल होगा। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 2। देखिए चलिए पहले फॉर्मेट चेक करते हैं और क्यों है ये इंपॉर्टेंट। देखिए x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी अंडर रूट इन्फिनिटी, तो ऊपर तो देखिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ही बन रहा है, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का ही केस है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो x का मैक्सिमम पावर आपको दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग अभी इस सीरीज में इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। देखिए कभी भी आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग पता है क्या कहते हैं, मॉड एक्स कहते हैं। ये आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। रूट अंडर एक्स स्क्वायर को ही मॉड एक्स बोला जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। और देखिए इस मॉड एक्स को तो डिफाइन करने आता है हमें। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 when x is equal to 0 and mod x is equal to minus x when x is less than 0। चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है ना, ये स्क्वायर रूट में आप हैं तो आपको स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए देखिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। आप पहले स्क्वायर रूट के अंदर में ही इवन पावर में कॉमन लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 + 1/x², ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे आपको जबरदस्ती एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है नहीं, लेकिन लेना है 1/x + 1/x², ऐसा बचेगा होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 3 + 1/x², राइट। प्लस यहाँ से मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से कॉमन लूँगा मैं x², यहाँ से क्या बचेगा 1/x + 2/x², ठीक है। अब ध्यान से देखिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये रूट अंडर x² को मैं बाहर ले सकता हूँ तो कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ x के टर्म में निकलेगा। अभी मुझे नहीं पता ना कि स्क्वायर रूट के अंदर ये x कैसा है। देखिए आपको मैंने बताया था रूट अंडर x² इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो अभी मैंने मॉड ऑफ x रखा और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1/x²। This will be also mod of x under root 1/x + 1/x², this whole divided by, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से था, mod of x under root 3 + 1/x² प्लस यहाँ भी क्या बचेगा mod of x under root 1/x + 2/x², ठीक है। अब देखिए अब इस लिमिट के पास जाइए, देखिए x कैसा है, एक नेगेटिव नंबर है, तो मॉड x अगर नेगेटिव हो तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ x। तब आप इसको ब्रेक कीजिएगा। अब आप लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, है ना, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह, अच्छा देखिए और तो और देखिए ये सारे टर्म्स तो 0 होते चले जाएंगे, ये सारे टर्म्स तो आपको देखिए 0 होते चले जाएंगे, 0 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ x अंडर रूट 2 माइनस ऑफ x, ये भी क्या हो जाएगा 0, है ना, तो x इंटू अंडर रूट ऑफ 0, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ बचेगा माइनस ऑफ माइनस x अंडर रूट 3 माइनस ऑफ x अंडर रूट 0, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स तो 0 बच जाएंगे। देखिए फाइनली क्या बच रहा है, -x रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई x रूट अंडर 3, ये x भी कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका, -रूट अंडर 2/3, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो आपको ये देखा, ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से हमने इसको सॉल्व किया कि अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी था तो हमने कैसे मॉड के कंसेप्ट को लगाया, स्क्वायर रूट के कंसेप्ट को लगाया, ठीक है। चलिए इसी बेसिस पे हम लोग एक न्यू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी रूट अंडर 2x² + 1 प्लस अंडर रूट x के पावर 4 + 3x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x⁴ + 1। फॉर्मेट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिमिट क्या है, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो आपको जैसा बताया गया आप उसको फॉलो कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² पहले मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 + 1/x², दिस प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, x⁴ कॉमन लूँगा। मेरे को दोनों पर्पस यूज करने हैं। देखिए एक
तो मुझे स्क्वायर रूट से बाहर भी निकलना है, और दूसरा डिनोमिनेटर में भी x आना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/x³। दो मेरा यहाँ पे एम है, इसीलिए मैं मैक्सिमम पावर कॉमन ले रहा हूँ और इवन में। लेकिन यहाँ पे क्या लूँगा, x² कॉमन लूँगा, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 1/x², दिस माइनस स्क्वायर रूट में यहाँ पे लूँगा x⁴ कॉमन, सो 1 प्लस 1/x⁴। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा दैट इज द लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, है ना। यहाँ तो बचेगा सीधा सीधा मॉड x, यहाँ क्या बचेगा मॉड x, और ये बचेगा आपका √2 प्लस 1/x²। ठीक है, यहाँ पे बचेगा प्लस x मॉड ऑफ x², है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या x⁴ है, और ये बचेगा √1 प्लस 3/x³। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ बचेगा मॉड ऑफ x √3 प्लस 1/x², दिस माइनस यहाँ बचेगा मॉड ऑफ x² √1 प्लस 1/x⁴। देखिए क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, मॉड x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -x √2 प्लस, देखिए ये x² है, x भले ही नेगेटिव है लेकिन x² तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, और पॉजिटिव का अगर मॉड लेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा x² मिलेगा, और अंडर ये बचेगा 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में बचेगा माइनस ऑफ x √3 माइनस, यहाँ भी देखिए ये x² क्या हो चुका है, ये पॉजिटिव बन चुका है, पॉजिटिव नंबर का मॉड सेम नंबर दैट इज द x² √1। तो यहाँ से क्या बच रहा है -√2x प्लस x² डिवाइडेड बाई -√3x माइनस x²। देखिए अभी भी हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये पहले वाले फॉर्मेट की तरह आ गया है ना। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आपको बताया गया था, x का मैक्सिमम पावर फिर से कॉमन लीजिए, ऊपर से न्यूमरेटर से x का पावर कॉमन लेते हैं मैक्सिमम, या आप देखिए डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, अगर आपका देखिए पावर सेम है, देखिए न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर अगर सेम है ना, तो आंसर क्या होता है, डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं, आंसर क्या होता था, कोफिशिएंट्स का रेशियो। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे +1, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते थे +1/-1, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, दैट इज द -1। ठीक है, और नहीं तो आप इसको फिर से करते, क्या करते, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रहने दीजिए, न्यूमरेटर से x का मैक्सिमम पावर कॉमन लेते तो क्या बनता, -√2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई, नीचे से भी देखिए x² मैक्सिमम मिलता मुझे -√3/x-1। देखिए ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाते। अब अगर आप लिमिट पुट करते, देखिए ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचता, देखिए 1/-1 दैट इज द -1। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने घर पे अपने नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फिर से पहले एक बार। x + 1⁵2 प्लस x + 1⁵5/2 एंड होल डिवाइडेड बाई x + 2⁵3/2 प्लस x + 1�7/2। अब देखिए यहाँ पे सिंपली स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे और भी डिटेल में आपके पास फ्रैक्शनल पावर है। तो बेसिक पर्पस तो हमारा यही रहेगा क्या, कि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में मैक्सिमम x जो है सारे डिनोमिनेटर में आए। देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए x के पावर 3/2 है, तो पहले मैंने क्या किया, x को ही अंदर से ही कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1/x दिस रेज टू पावर 3/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1/x रेज टू पावर 5/2 दिस डिवाइडेड बाई, यही काम डिनोमिनेटर में भी करिए, तो x 1 + 2/x रेज टू पावर 3/2 प्लस यहाँ भी x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + 1/x
रेज टू पावर 7/2। अब हम लोग x के सारे टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बचेगा x रेज टू पावर 3/2, 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 3/2 प्लस x रेज टू पावर 5/2, 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 5/2 एंड डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा आपका x रेज टू पावर 3/2, 1 प्लस 2/x रेज टू पावर 3/2 प्लस यहाँ बचेगा x रेज टू पावर 7/2, 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 7/2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या बताया गया था, x के मैक्सिमम पावर कॉमन लेने होते हैं, है ना, x का मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है। चलिए तो ऊपर में x का मैक्सिमम पावर क्या है, या देखिए अगर मैक्सिमम पावर कॉमन, हाँ चलिए ले लेते हैं। ऊपर में न्यूमरेटर में x का मैक्सिमम पावर क्या है, x रेज टू पावर 5/2 और डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर क्या है 7/2। ठीक है, तो चलिए कॉमन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बनेगा x के पावर 5/2, अगर मैं पहले टर्म से कॉमन लूँ, थोड़ा सा हम लोग को स्पेस की कमी हो रही है तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ही ले चलते हैं। ठीक है, चलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। जस्ट अ मिनट। ओह नो, कैसे होगा ये, देखिए चलिए, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। चलिए वी हैव दिस एक्सप्रेशन, तो हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। चलिए कॉमन लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या कर रहे थे हम लोग, x के पावर 5/2 कॉमन ले रहे थे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। मैंने यहाँ पे x के पावर 5/2 कॉमन लिया। ठीक है, तो पहले टर्म में क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे x के पावर 3/2 था, लेकिन मैंने 5/2 कॉमन लिया। बेसिकली कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवीजन करना। तो 3/2 में से आप 5/2 से डिवाइड कीजिए, 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 3/5। तो यहाँ बचेगा x रेज टू पावर 3/5। ठीक है, और जो रिमेनिंग टर्म था उसको तो आप रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका बात बनेगी नहीं, है ना, इसको आप पहले मल्टीप्लाई करके देखिए 3/, हाँ ऐसे केस में आप क्या कीजिए, आपको बता रहा हूँ, जब आपका फ्रैक्शनल पावर इस तरह से पूरा आ रहा हो तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x का मैक्सिमम पावर हो, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x का मैक्सिमम पावर हो, आप सीधे उसको कॉमन लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिए या फिर ऐसे कीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x रेज टू पावर 7/2। मैक्सिमम पावर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, 3/2 में जब आप 7/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, नहीं, जब हम डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। बेसिकली जब हम डिवाइड करेंगे तो पावर्स क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। तो चलिए पावर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज द 3/2 माइनस 7/2, तो क्या बचेगा, डेट इज द 2 माइनस 4/2, डेट इज द -2। तो यहाँ बचेगा x रेज टू पावर -2, 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 3/2 प्लस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी पावर्स क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। तो क्या बचेगा 5/2 माइनस 7/2, तो क्या बचेगा -2/2, डेट इज द -1। तो ये बचेगा x रेज टू पावर -1, 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 5/2 दिस एंड होल डिवाइडेड बाई, सिमिलरली यहाँ भी क्या बचेगा, x के पावर -2, 1 प्लस 2/x रेज टू पावर 3/2
प्लस एक्स रेज टू पावर, यहाँ क्या बचेगा, वो है ना, वो 0 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डिवाइड करेंगे समथिंग रेज टू पावर, तो पावर सब्सट्रैक्ट होगा और 0 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 7/2। अगर आप ध्यान से देखिए x के पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर -2 बेसिकली 1/x² होगा, x के पावर -1 क्या होगा, 1/x होगा, और अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली हम इसको, ये 0 है, ये भी क्या है, 0 है, ये भी क्या है, 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1, ये क्या बनेगा, 1 रेज टू पावर 7/2, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, तो ये आ गया 1। देखिए डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं बना है, दैट्स द गुड पॉइंट, दैट इज 0/1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में इसको शेयर करें, और इसी तरह से आप कंटिन्यूली हमारे चैनल को वॉच करते रहें। मैं आपको इस तरह से पूरे लिमिट का प्रिपरेशन करवाऊँगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।